जय हिंद। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, इससे पहले हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2024 के अर्थमेटिक के बेस्ट 50 क्वेश्चन किए थे। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एसएससी सीएचएसएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और ये शिफ्ट वाइज चलेंगे, है ना। तो हम जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं वही लेके चलेंगे, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उनको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहली शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में सबसे बड़ा संभाव्य गोला निकाल कर बनाया जाता है, इसकी आयतन बताओ। तो देखो 14 सेंटीमीटर हो जाए तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी गोले की? 7 आ जाएगी। बस निकाल दो 4/3। और पाई आर क्यू होता है, जैसे जैसे पाई आर क्यू होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पाई आर स्क्वायर, तो इस आपको कोई दिक्कत? आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आ जाएगी। आप बोले सर कैसे? क्योंकि मुझे पता है जब रेडियस 7 होती है तो सर्कल का जो है वो कितना आ जाता है? चौवन आ जाता है, 154 सॉरी, है ना। यहाँ से करेंगे और बचा कितना? 7। ठीक। अब देखो 15 चौको 60 और 4 चौक 16, तो 616। 616 इंटू 7/3, है ना। छः सात, 7 चंग 42, हंसलाई 4, 7 एकम 7 4 11, हंसलाई 1, और 7 चंग 42 1 43, 4312। तो नीचे आ गया 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 3 9, 143 कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट स्नातक स्तर की पढ़ाई बाद विद्यार्थियों की प्रगति के आंकड़े दर्शाते हैं। विद्यार्थियों के आंकड़ों पर आधारित पीजी फलाना बनाना, किन दो को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या अन्य के अदर के समान है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। अदर के समान 48 होनी चाहिए। किन दोनों को मिला के 39 4 कितना होता है? 43 हो रहा है, नहीं हुआ। 39 होना कितना होता है? 48। तो पीजी और पीएचडी ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों के नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो बाईं ओर पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। दी दाईं ओर पाई चार्ट में लड़कियों की कुल संख्या 1550 है। इन गतिविधियों में नामांकित उनका ब्रेकअप प्रतिशत क्या है? इन गतिविधियों में नामांकित उनका ब्रेकअप प्रतिशत क्या है? ब्रेकअप नहीं है, क्राफ्ट पूछा गया है। तो देखो परसेंटेज पूछा है। टोटल बच्चे कितने हैं? आप बोलो सर 5000 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। 1550 लड़कियाँ टोटल हैं, ये पूरा लड़कियों को दिखाता है। इसमें क्राफ्ट वाले कितने? तो मैं निकाल दूंगा इसका 22%, तो 22% नीचे से आ जाएगा 100 इसका, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म हो गया। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो 31 में 62 इंटू 11 करूँगा तो 2 6 2 8 और 1, और नीचे 100 है। बहुत सारे 100 आएंगे तो 682 करके जो वही है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज खत्म। आगे देखो, मोहन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत कितने? क्या हो गया? देखो तो मोहन द्वारा अंक प्रतिशत बताइए। देखो याद रखना ये प्रतिशत दिखाती है। जैसे विज्ञान में 300 का है तो 80% आए, 240 नंबर विज्ञान में आ गए। 6 चौक 24, 240 ना, 8 दिया 24 और 6 दिया 18, 180 नंबर इसमें आ गए, है ना। 100 का 70 नंबर इसी में आ गए। फिर ये 100 का 95 इसमें आ गए। फिर ये 8 दूनी 16 6 60 नंबर इसमें आ गए, ठीक है। जोड़ लो 5 9 6 15 15 7 कितना होता है? 22 22 और 8 कितना होता है? 30 30 4 34, मसला ये 3 3 तो 5 5 एक 6 एक 7, 745 कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 5 है, तो 14 पंच 70 होता है। तो 14, तो 5 एकम 5, क्या पूछा है इसमें? अच्छा 745 अंक हैं। 700, सॉरी सॉरी मैं ही गलत कर रहा हूँ। टोटल कितने हुआ? 3 600 700 800 1000, तो 1000 में निकाल दो इंटू 100, कुछ नहीं करना। 74 पॉइंट लिखा हुआ कहीं, तो वही रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% वृद्धि करने का निर्णय लेता है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचने के लिए उसे कितने % छूट देनी पड़ेगी? कुछ नहीं है। 100 की चीज़ थी, 140 में अंकित करता है, छूट देनी पड़ेगी 40 पे, 140 पे गुणा 100, तो 5 बार 7 बार 4 पंचे 200/7, यानी वो बोल सकता हूँ 7 दूनी 14, 6 बचे 7 56 28 करके कुछ आंसर आएगा, यार आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दो गोलों के व्यासों का अनुपात इतना है।
बड़े गोलों को पिघलाया जाता है। पिघले हुए पदार्थ में 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोलों को पिघलाया जाता है। पिघले हुए पदार्थ 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 गोलों में प्रत्येक का आयतन 27 समरूप गोलों के प्रत्येक का आयतन के अनुपात 1/m है, तो m का मान बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बात को समझो। पहली बात तो ये है कि जो व्यास का अनुपात है वही आपकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा गोलों की। हाँ बोलो सर कैसे? जैसे मैं बोलूँ ये व्यास का अनुपात है, तो मैं बोलूँ इनका रेडियस बताओ, तो आप बोलो सर 1/2 इसका आधा करना पड़ेगा, इसे 1/2 इसका आधा करना पड़ेगा, तो ये 2 आ गया, और 2 दूनी 4 करोगे तो एक रेशियो दोबारा से क्या आ जाएगा 4। यानी जो इनका रेशियो इसका है व्यास का, वही किसका हो जाएगा? रेडियस का। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखते हैं। तो अब बोला गया है कि ये बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समरूप गोलों के प्रत्येक का आयतन 27 समरूप गोले के प्रत्येक के आयतन के 1/m के बराबर है, तो m का मान बताओ। देखो सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ 4/3 पाई r³ कितना है? 4 का क्यूब। ठीक है, बड़ा गोला जो वही हुआ ना, और इसी बटे 4/3 पाई 1 का क्यूब, और बराबर बोला है 125 ऐसे समरूप गोले जाते हैं बड़े वाले, तो उनकी रेडियस बढ़ाई होगी, मैं मान लेता हूँ r³। ऐसे ही कि 27 बनाया जाए तो उनकी रेडियस भी मान लेता हूँ मैं, r1³ रही होगी, है ना, कैपिटल R1³। तो आप देखो यहाँ भी पाई लगेगा 4/3 पाई, और यहाँ भी पाई आएगा, और वो से कटी जाना है। तो कुल मिला के मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी थी, मुझे डायरेक्ट रेशियो से जाना था और मेरा आंसर यहाँ से आ जाता। ठीक है, हालांकि आंसर भी नहीं आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैं निकालूंगा तो 4 चौक 16 चौक 64, नीचे ऊपर आएगा 27 और नीचे आएगा 125। ये आ गया r³। मैं बड़े वाले को r से दिखा देता हूँ, छोटे वाले को छोटे से। ठीक है, अब पूछा है इनका जो आयतन है वो 1/m के बराबर है। किसके बराबर है? 1/m के, मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/m। m की वैल्यू पूछिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर आ जाएगा कितना? 125/64 इंटू 27। तो 125 कहीं ऊपर है, इसमें केवल यही आपका आंसर है। इनको मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28 यूनिट, मतलब 8 ही आना नीचे वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दो समरूप त्रिभुज ABCDEF परिमाप ये है, तो ABCDEF के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा? देखो एक बात को याद समझो, जब भी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा, उनका परिमाप, उनके एंगल सब एक रेशियो में होते हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है वो उनके स्क्वायर के बराबर, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है इन तीनों के। जैसे मान के चलो इनके जो रेशियो है इनके किसका है, परिमाप का रेशियो जो है, तो ये 24 और 8 है, तो मैं 3 8 24 3 3 9, तो ये आ गया परिमाप का। यही इनकी भुजाओं का रेशियो होगा, यही इनके एंगल्स का भी रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे जाना है कहाँ पर, इनके क्षेत्रफल के रेशियो पे, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 64 हो जाएगा 9, तो 64/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, कंसेप्ट है छोटा सा। कंसेप्ट क्या है, सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। मतलब यदि रेखा P का समीकरण x + 5y है और Q रेखा का समीकरण x - y 3 है, तो दोनों रेखाओं में अवनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक क्या है? कुछ नहीं, देखो x + y 5 है, तो कहाँ पर 5 आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये 4 1 5 ये आ रहा है। ठीक है, ये 3 2 5 ये भी आ रहा है, ये भी हो सकता है, 4 1 5 ये भी हो सकता है। मतलब x - y 3 है, तो दोनों घटाने पर 3 आना चाहिए। 4 और 1 माइनस का 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। 3 और 2 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 और 1 ये होगा। ठीक है, ओके, 3 भी अंतर भी 3 आ रहा है। मतलब समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है? एंगल B 90 डिग्री। ए कोण A और C न्यून कोण है। यदि cosec 2√2 है तो sin A sin C प्लस cos A cos C का मान बताओ। तो देखो आपको इसको देख के समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला लिखा है sin A + B का, तो sin A + C की वैल्यू है। अब बताओ, एक त्रिभुज के अंदर 3 एंगल होते हैं ABC, तो जिसमें B ये है 90 डिग्री, एक ये A होगा और ये C होगा, तो मैं बोल सकता हूँ A + B C कितना है 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री कितना होता है? और सर 1, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो आंसर है वही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, है ना। चलिए, अगर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चक्र चतुर्थ कोणों का योग सदैव 180 डिग्री नहीं भैया, 360 होता है। कितना होता है? 360। बराबर लंबाई वाली जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती हैं, ये जरूरी नहीं होता भाई। ठीक है,
देखा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़कर वाली रेखा पर स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है। जब जो दो, अरे यार स्पर्श कर जाओ, ऐसे करके दो स्पर्श करते हैं तो ये सामने वाली जो केंद्र से बनाने वाली जो बिंदु है, दोनों केंद्रों का क्या करेगी, अंतरित करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, वृत्त के खंड से चाप द्वारा अंतरित कोणों का अनुपात 2:1 होता है। ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलो ये वृत्त है ना, और यहाँ से एक एंगल ऐसे, सॉरी यहाँ बना रहा हूँ, एक वृत्त है, इस एक एंगल मैंने यहाँ बनाया ऐसे करके, तो मान लो ये थीटा है, और दूसरा एंगल मैंने ऐसे करके दोबारा रुक जा, दूसरा एंगल मैंने ऐसे करके बना दिया, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। इनका अनुपात 2:1 नहीं होगा, ये सारे एंगल बराबर ही होंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। ठीक, जो भी डायमीटर पे बना कोण जो भी बनता है, डायमीटर से को आधार मानकर जो भी किसी सर्कल की किसी भी भुजा पर, जो सर्कल किसी भुजा में मतलब कहीं भी बनेगा, तो वो जो सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नहीं तो एक बार और समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, एक सर्कल उठाता हूँ पहले, देखो जैसे मान के चलो, अरे खिंच जा भाई, ये व्यास है सर्कल का। ठीक है, बोल रहा है कि मान के चलो ये एक एंगल मैंने खींचा लाइन, ठीक है, और ये ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच दी, ये एंगल मान लो थीटा डिग्री है, ये कितना है, थीटा है। अब मैंने एक एंगल और बनाया जो इस प्रकार से बना, तो बोल रहा है कि ये एंगल जो होंगे 2:1 के अनुपात में होंगे। मैं बोलूँ बिल्कुल नहीं, ये सारे एंगल क्या होंगे, ये भी थीटा ही होगा। ऐसे मैं तीसरा एंगल बना दूँ जो यहाँ पे ऐसे करके टच करके दोबारा यहाँ पे आके से मिल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है भाई, तो सारे एंगल बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है। मैं बोल सकता हूँ कि टाइम की बात करूँ तो टाइम लग जाएगा इसको 3/2। ठीक है, प्लस मतलब शेष यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की जो दूरी है वो मोटरसाइकिल से 45 किलोमीटर तय करती है, मतलब 2 घंटे यहाँ लग गए। औसत चाल पूछी है तो 2 दूनी 4 3 7/2 टोटल टाइम आ गया, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 और 30 90 100 150, तो 15 दूनी 300/2, नहीं पड़ता 7, तो 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा नेक्स्ट है नहीं। ठीक है दोस्त, तो ये थे आपकी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, है ना, जब से भी पेपर आपका स्टार्ट हुआ हो। क्या लिख रहा हूँ मैं, शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था वो, उसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस थे। देखो बेस्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जो ठीक है, मतलब बिल्कुल ख़त्म वाले क्वेश्चन नहीं, तो बिल्कुल ख़त्म वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है तो भाई, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।